आज हम बात कर रहे हैं आईआरसीटीसी की। आईआरसीटीसी के स्टॉक में आज हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली और इसके पीछे वजह है दो बड़ी खुशखबरी जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। साथ में क्या इस समय में आईआरसीटीसी के स्टॉक में निवेश करना चाहिए या फिर इससे हमें अभी फ़िलहाल दूर रहना चाहिए। तो investigating.com की तरफ से एक रिपोर्ट निकल कर आई है। उन्होंने टोटल रिपोर्ट पेश की है कि क्या इस समय आईआरसीटीसी में निवेश किया जा सकता है, क्या स्टॉक इस समय निवेश के लिए बिल्कुल सही है या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। तो सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे और क्या ये स्टॉक आने वाले समय में फिर से हमें मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है जैसा इसने पिछले काफ़ी दिनों से लोगों को दिया और लोगों को इसने मालामाल भी किया। और जिस तरह से सरकार की तरफ से कन्वीनियंस फीस को लेकर बार बार कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, क्या उसका कोई हल निकलने वाला है, क्या वाकई में सरकार इसके ऊपर सीरियस है, क्या वाकई सरकार इनसे शेयर लेना चाहती है। तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 819 पर, हाई बनाई 840 की, लो है 779 का और अंत में 832 पर करीब 1.23% अप पर इसने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे दोनों तरफ दबाव है। स्टॉक फिलहाल अपने डायरेक्शन को खोज रहा है कि उसे कहाँ जाना है, या तो ऊपर की तरफ जाना है नीचे की तरफ। बिल्कुल फिलहाल यही माहौल बना हुआ है। बात BSE की कर लेते हैं। 6,37,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,39,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 21.82% है। अगर हम NSE की बात करें तो 1,10,34,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 32,56,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 29.52%। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और दिवाली के पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। आज भी 1 करोड़ का ही वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में कुछ ठहराव है लेकिन अभी भी अच्छा वॉल्यूम है। और इसके बीच में एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। तो MSCI अपनी नई लिस्ट जारी करने वाली है, सेमी एनुअल लिस्ट जारी कर रही है फ्राइडे नवंबर 12 को। तो एडलवाइज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस लिस्ट में जो बहुत सारे नाम है उसमें IRCTC भी शामिल है। तो एडलवाइज की तरफ से जो नामों की लिस्ट जारी की गई है उनके हिसाब से इसका जो प्रबल दावेदार है उसमें जोमेटो है, SRF है, टाटा पावर है, माइंडट्री, गोदरेज प्रॉपर्टीज, IRCTC। तो ये कंपनियां हो सकती है इस MSCI की नई लिस्ट के दावेदार, जो आने वाली 12 नवंबर को कंपनी अपनी सेमी एनुअल रिपोर्ट इंडेक्स की वापस जारी करने वाली है, तो जिसमें इनको जगह मिल सकती है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर MSCI की लिस्ट में अगर शामिल हो जाती है IRCTC तो यहाँ पे हमें बहुत तेज़ी और आगे देखने को मिल सकती है। और फ्रेंड्स दूसरी एक और बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। IRCTC ने अपने रिवेन्यू की बढ़ोतरी के लिए श्री रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन शुरू कर दी है और इस ट्रेन के माध्यम से बहुत ज़्यादा रिवेन्यू में बढ़ोतरी हो सकती है IRCTC के, क्योंकि फ़िलहाल कोविड का इफेक्ट कम हो चुका है और इस समय फेस्टिवल सीजन भी शुरू हो चुके हैं। तो उस मौके को फ़ायदा उठाने के लिए IRCTC ने अपनी ये नई स्पेशल ट्रेन शुरू की है। तो ये जो पहली जो इनकी ट्रेन है वो 7 नवंबर से शुरू होने वाली है, जो दिल्ली से रवाना होगी और यह यहाँ पे राम के जो स्थान है वहाँ पे इसको ट्रेन के माध्यम से सफ़र करवाया जाएगा। तो ये फर्स्ट टूर जो है दिल्ली सफदरगंज स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से शुरू होगा और मेजर सिटीज़ जो भी लॉर्ड रामा और उनके रामायण के जो प्लेस हो इतिहास में दर्ज है वहाँ पे ये यात्राएं करवाई जाएगी धार्मिक स्थानों की। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पैकेज दिए गए हैं श्री रामायण यात्रा के दौरान। तो अब ये जो पहली यात्रा 7 नवंबर से शुरू होगी, जो सेकंड उनकी यात्रा है वो 16 नवंबर से शुरू होगी और जो थर्ड जर्नी है वो 25 नवंबर से शुरू होगी। तो ये श्री रामायण यात्रा मदुरई की जो ट्रेन जर्नी है यह नवंबर 16 से जो शुरू होगी वो 12 नाइट एंड 30 डेज़ की है। और श्री रामायण यात्रा एक्सप्रेस श्री गंगानगर ट्रेन से जो शुरू होगी वो 25 नवंबर से होगी, वो 16 नाइट और 17 डेज़ की है। तो इस तरह से अलग अलग डे के हिसाब से पैकेज बनाएगा और जिसकी प्राइस भी अलग अलग रखी गई है। तो IRCTC ने जो इसकी प्राइस रखी है पर पर्सन सेकेंड AC की वो है करीब 82,950 रुपीज़ और जो फर्स्ट AC है उसकी प्राइस रखी है 1,02,095 रुपीज़।
तो इससे काफ़ी अच्छी रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो सकती है। और ये अगर ये यात्रा सफल होती है और ये इनके जो फेरे फूल जाते हैं तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू बढ़ सकता है आईआरसीटीसी का। और इससे कह सकते हैं हम कि आईआरसीटीसी का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल है। इस समय अगर हम निवेश करते हैं तो आने वाले समय में बहुत अच्छा हमें रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक फिर से 3 डिजिट में आ गया है स्प्लिट की वजह से। तो अगर इस समय इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 5 साल में स्टॉक फिर से 3000 को क्रॉस करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो फ्रेंड्स, सवाल अब ये उठता है कि क्या इस समय हमें आईआरसीटीसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मार्केट एनालिस्टों की जो राय है उसके हिसाब से अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो फिलहाल हमें वेट करना होगा, क्योंकि जो चार्ट है वो क्लियरली ये नहीं बता रहा है कि आगे बुलिश ट्रेंड बन सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे गिरावट भी हो या फिर माहौल तेज़ी का बने। तो चार्ट बिल्कुल अभी फ़िलहाल क्लियर नहीं है। लेकिन अगर हम इसके फंडामेंटल की तरफ चले तो फंडामेंटल बहुत ज़्यादा मजबूत है और जिसके दम पे हम निवेश के बारे में सोच सकते हैं। तो ये क्लियरली है कि चार्ट के ऊपर तो निवेश नहीं किया जा सकता फिलहाल, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल देख के हम निवेश के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ मोर देन 11% और क्वार्टरली नेट प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है और प्रमोटर की होल्डिंग 67% से ज़्यादा है और FIDI की होल्डिंग भी लगातार बढ़ रही है। और इन सारे पैमानों पे हम अगर सोचें तो निवेश का अच्छा जरिया बन रहा है। स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर हम इसके प्रदर्शन को देखें फ्रेंड्स तो 258 इसका 52 वीक का लो है और 1279 इसका 52 वीक हाई है और फिलहाल स्टॉक 832 पर ट्रेड कर रहा है और आने वाले समय स्टॉक में फिर से तेजी बनने की संभावना बन रही है। एक बार इसके पिवोट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 818 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर और नीचे गिरा तो 815 तक जा सकता है और जो थर्ड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 810 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 827 पर फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 831 का है और जो थर्ड टारगेट निकल के आ रहा है वो है 835 का। तो फिलहाल स्टॉक आपको इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। परंतु फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है कि वो इस समय आने वाले समय में ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेगी जिसकी वजह से फिर से शेयर होल्डरों को कोई बड़ा लॉस हो और इस तरह से बाज़ार में क्रैश आए। क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें फ़िलहाल आईआरसीटीसी को आगे बढ़ता हुआ देखना है, क्योंकि आपको पता ही होगा 67% का जो स्टेक है वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट का है। तो अगर शेयर में गिरावट होती है तो उनको भी लॉस होता है। तो ये सारी संभावना उनको ऑलरेडी पता चल चुकी है। तो वो चाहते हैं कि इसमें कुछ उनकी शेयरिंग की जाए रिवेन्यू में, लेकिन उसके लिए कोई और रास्ता निकाला जाएगा, न कि इस तरह से 50% की जो कन्वीनियंस फीस की बारे में बातें कही गई थी अब वैसा फिर से होने की संभावना नहीं है। लेकिन सरकार किसी और रास्ते से रिवेन्यू की तरफ अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश सरकार जरूर करेगी, क्योंकि लगातार आईआरसीटीसी का रिवेन्यू बढ़ रहा है, कारोबार भी बढ़ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन खुल चुके हैं तो अब उनका कैटरिंग का बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उनका रेलवे नीर का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, साथ में उनका जो ऑनलाइन टिकटिंग का बिजनेस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। साथ में अब वो फेस्टिवल ट्रेन बहुत सारी शुरू कर चुके हैं जहाँ से उनको अच्छा खासा रिवेन्यू मिलने वाला है। लगातार वो अपने फूड प्लाजा खोल रहे हैं बहुत बड़े बड़े। इस तरह से आप देख लो कि आईआरसीटीसी का बिजनेस और तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। तो ये मौका है जब आप निवेश करो। इस समय अगर आप निवेश करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। जिस तरह से पिछले दिनों लोगों को इसने मालामाल किया, आने वाले समय फिर से स्टॉक मालामाल करेगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस की संभावना बहुत कम है। कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, तो बिल्कुल आपको निवेश करना चाहिए। 5 साल के नज़रिए के साथ आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर ले, आने वाले 5 साल में स्टॉक फिर से 3000 को क्रॉस कर सकता है। तो बिल्कुल अच्छा स्टॉक है, इस समय निवेश करना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म में बहुत सारे यहाँ पे पैनिक माहौल बन सकते हैं, तो वहाँ पे आपको डरना नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे ही निचले डीप लेवल पे आपको मौका मिले तो खरीदारी का मौका बनाए, उसको निवेश करते रहे आने वाले समय के लिए, यानी 5 साल के लिए नज़रिए के साथ आप उसको निवेश करें, लॉन्ग टर्म का नज़रिया रख ले, ये स्टॉक आपको मालामाल करेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।